अस्सलाम वालेकुम नाजरीन कराम, मेरे चैनल पर खुश आमदीद। और नाजरीन कराम, आप लोग मेरी वीडियो का थंबनेल देख कर ये सोच रहे होंगे ये क्या एक बार फिर से एपिसोड कैंसिल। अभी तो न्यू ईयर की छुट्टियों और फुटबॉल मैचेस की वजह से कुर्लुस उस्मान की किस्त 2 हफ्तों के इंतजार के बाद देखने को मिली थी। तो नाजरीन कराम, मामला ये हुआ है कि तुर्की में एक बार फिर से आफत टूट पड़ी है। और हुआ ये है कि तुर्की का एक इलाका जिसका नाम बोलू है, वहाँ एक बड़े होटल जिसकी बिल्डिंग की काफ़ी मंजिलें थी, तो वहाँ आग लग गई। और ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक अब तक 76 लोग जाँ बाग हो चुके हैं और 55 अफराद जख्मी हैं। ये होटल एक टूरिस्ट होटल था, क्योंकि वहाँ सयाह सैर व तफरीह के लिए जाया करते थे। और कुछ लोगों ने यह भी बताया कि इन्होंने अपनी आंखों से लोगों को खिड़कियों से बाहर छलांगे लगाते भी देखा, ताकि वो इस आग से अपनी जान बचा सकें। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इस होटल में 234 अफराद के रुकने की गुंजाइश थी। और आजकल तुर्की में स्कूलों की छुट्टियां सख्त सर्दी की वजह से चल रही थी, तो ये होटल सयाहों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह ताला जहाँ बाग होने वाले तमाम मुसलमानों की खताओं को माफ़ फरमाकर इन्हें जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। अब आते हैं नाजरीन कराम कुर्लुस उस्मान की तरफ। तो इस हादसे की वजह से किस्त नंबर 178 कैंसिल कर दी गई है और अगले हफ्ते नई किस्त आएगी। और इससे पहले इस हादसे की वजह से कल सुल्तान फातेह ड्रामा सीरीज के एपिसोड कैंसिल की गई है, लेकिन 2 दिन पहले इसका ट्रेलर 2 भी रिलीज हुआ, जिसमें ऐसे शॉकिंग सीन्स थे कि मदाहों की अक्सरियत ये किस्त देखने के लिए बेताब हो गई, क्योंकि एपिसोड 178 के ट्रेलर 2 का हर सेकंड एक्साइटिंग था। मिसाल के तौर पर, क्या हलीमा को मालूम हो गया कि उस्मान उसके असल वालिद हैं? क्या सरोजा मंगोलों के हाथों मर जाएगा? और ट्रेलर में हलीमा को पहाड़ से गिरते देखा गया है, तो उसका क्या बनेगा? और वैसे अब की बार ट्रेलर बहुत ट्रिकी था और तमाम वाकयात खुलकर नहीं दिखाए गए थे। हो सकता है कि इस एक हफ्ते की गैर हाजिरी के दौरान महमद बोजदेक एक तीसरा ट्रेलर भी रिलीज कर दें और आने वाले वाकयात खुलकर सामने आ जाएं। लेकिन इसका नुकसान ये होगा कि आने वाली किस्त के बारे में जो हमारा सस्पेंस है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि मदाहों को इस सीरीज से इंगेज रखने के लिए तीसरा ट्रेलर भी रिलीज़ हो। सबसे पहले अगर हलीमा के सिनेरियो की तरफ आएँ, तो पिछली चंद किस्तों से मंगोलों के आने के बाद हलीमा का सिनेरियो एक तरह से रुका हुआ था और सिर्फ यही दिखाया गया कि हलीमा कबीले में है, लेकिन मंगोलों की तरफ से कबीले वालों को जहर देने के मामले के दौरान हलीमा में यह तब्दीली आई कि काई कबीले के अच्छे रवैये और ख़ास तौर पर बाला खतून और उस्मान भाई के मोहब्बत भरे रवैये की वजह से इसका दिल इनकी तरफ से नरम होना शुरू हो गया है और अब उसके मिजाज में उनके लिए उनसियत सी आती जा रही है। और आने वाली किस्त में हलीमा का राज राज ही रहेगा और सिनेरियो में सिर्फ ये तब्दीली आएगी कि सोफिया के इसरार पर जब उस्मान भाई मंगोलों की कैद से फरार होने लगेंगे, तो वो उस्मान भाई को तीर मारने लगेगी, लेकिन खुद उल्टा मंगोलों के चंगुल में आ जाएगी और उस्मान भाई उसे मंगोलों के चंगुल से निकालेंगे, जिसके बाद उसका दिल उस्मान भाई की तरफ से नरम हो जाएगा और हलीमा की याददाश्त अगली किस्त में वापस आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब उस्मान भाई उसे मंगोलों के चंगुल से छुड़ाकर अपनी हिफाजत में गार में ले जाएंगे और वहाँ उसे हाथों का पोस बनाकर भेड़िए की छवि दिखाएंगे, तो उसे याद आ जाएगा कि बचपन में भी उसके वालिद उसे इसी तरह ही दिखाया करते थे। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाली किस्त के जितने भी भयानक सीन्स ट्रेलर में दिखाए गए हैं, इनमें से एक तो लाजमन ख्वाब ही होगा। और अगर ये ख्वाब नहीं है, तो हलीमा को असलियत मालूम होने का सिनेरियो ये हो सकता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि हलीमा का राज सिर्फ 2 लोगों को मालूम है, यानी कि सोफिया और लोकास। तो लोकास मरने से पहले ये राज फाश कर सकता है। तो इस बारे में अब तमाम हफ्ते हमें सस्पेंस ही रहेगा। और जैसा कि नाजरीन कराम, आने वाली किस्तों में 2 किरदारों के इस सीरीज से जाने की खबरें हैं, तो लोकास के अलावा एक और किरदार भी इस सीरीज से जाएगा। अब वो सरोजा होगा या हलीमा, तो इस बारे में मेरा ख्याल ये है कि हलीमा के सिनेरियो को अभी मजीद आगे लेकर चला जाएगा और सरोजा के बारे में ज़्यादा यकीन से कहा जा सकता है कि वो इस सीरीज से निकल जाएगा, क्योंकि इससे पहले इसके वालिद बायान भाई की शहादत के बाद इसकी माँ भी चुपके से गायब कर दी गई थी और हमें बिल्कुल भी नहीं बताया गया कि अब वो कहाँ है। तो नाजरीन कराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर आने का शुक्रिया।